जहाँ जहाँ बीजेपी रहती है वहाँ वहाँ लापरवाही होती है। उदाहरण देते हैं बिहार का आपका। अरे बिहार तो विचित्र पेपर लीक हुआ, सब विश्व में ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ था। प्रश्न पत्र के पीछे आंसर शीट था, यही बिहार। और जितना डायपर लीक नहीं होता है बच्चों का डायपर, उतना मोदी सरकार में पेपर लीक हो जा रहा है। 50 लाख छात्र यूपी में धरना पर बैठे हुए थे, उन पे लाठियां चलाया गया। और यूपी के एक नेता है पियरका चचा, पियरका गमछी के घूमता रहता, कहता लाते खाना जन्मे लिया है। तो बता दिया यूपी की जनता आपको। लेकिन सबसे पहले धन्यवाद राहुल गांधी जी को होगा, जिन्होंने सब मंच से कहा कि हम अग्निवीर को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। और कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अग्निवीर जैसा ढोकालेबाज, घोटालेबाज और सबसे घटिया स्कीम कोई देश में हो ही नहीं सकता। आज 9-9 तल्ले से मंजिला पर से बच्चे कोटा से गिर के मर कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार सारा सर मोदी मंत्रिमंडल और मोदी सरकार। लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। क्या गलती था भैया? हम अपने संविधान की बात को करेंगे। जिस प्रधानमंत्री, जिस गृह मंत्री और जिस मुख्यमंत्री में ताकत है वो रोक ले। बिहार का युवा, देश का युवा सड़कों पर आंदोलन करेगा और आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और संविधान को हम कभी नष्ट नहीं होने देंगे। जिस दिन देश में लोकसभा का रिजल्ट जारी हो रहा था, ठीक उसी दिन देश में जो है कि नीट का भी रिजल्ट जारी हुआ। लेकिन किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि देश में एक साथ 67 बच्चे 1 नंबर स्थान पे आएंगे। नीट के इतिहास में या अन्य किसी भी एग्जाम के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा धांधली हो कैसे गया, पटना के लोगों से जानते हैं। इतना बड़ा धांधली कैसे हो सकता है? देखिए, धांधली का जब सरकार होता है ना तो धांधली ही होता है। कि सरकार ही धांधली का, 1/3 सरकार, बिना बहुमत की सरकार, अधलंगड़ी सरकार से ही उम्मीद किया जा सकता है। अरे भैया, जब रिजल्ट आना था 10 जून को, तो फिर 4 जून को रिजल्ट क्यों दिया गया? पहला सवाल यहीं पर उठता है। 4 जून को रिजल्ट देने का मुख्य उद्देश्य था कि सभी लोग का ध्यान चुनाव पर रहेगा और इधर से हम धांधली कर देंगे, किसी को अता पता नहीं चलेगा। और सोचिए ना भैया, 67-68 बच्चों का एक ही मार्क्स 720, और 720 संभव ही नहीं भैया। निगेटिव वाला कहाँ गया? निगेटिव वाला कहाँ गया? और कहते ग्रेस मार्क्स का सरासर हो गया कि बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। खिलवाड़ी सरकार है, सरकार के साथ खुल खिलवाड़ हो चुका है। तो अब सरकार चाह रही कि देश की जनता, नौजवान के साथ खिलवाड़ो, किसान के बच्चों के साथ खिलवाड़ो। तो सरकार ज़्यादा ड्रामा नहीं कीजिए, बच्चा के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। जिस दिन युवा आपको अपना युवा आवाज़ उठाना चालू कर दिया तो जेपी आंदोलन को मत भूलिए। जेपी आंदोलन बिहार से हुआ था और फिर बिहार से नीट आंदोलन शुरू होगा। नीट आंदोलन, नीट पेपर लीक के पीछे सरकार की पूरी तरह साजिश है। कोटा में देखिए किस तरह बच्चे तय कर रहे हैं, 9-9 मंजिला से कूद रहे हैं। एक बच्ची का वीडियो हमने भी देखा, 9 महिला से कूद। उसके पीछे कौन है वो लोग जो 68 बच्चों को पैसा लिया बिना तो नहीं कर सकता। पैसों का खेल है, सरकार को बचाने का ईमेल है। जो लोग कहते थे कि हम पेपर लीक को रोकेंगे, पेपर लीक के रोकने के कारण जयपुर राजस्थान में सत्ता में आई और कल ही 6 पेपर लीक हो गया राजस्थान में। तो कौन जिम्मेवार है? कांग्रेस के नेता कहते थे कि हम सरकार में आएंगे और पेपर लीक को रोकेंगे, उस पर कड़ी कानून लाएंगे। ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो पेपर लीक सरकार का पूरा ही है। हमको, मेरा बस यही मानना है, इसमें सरकार का पूरा हाथ है, मोदी जी का पूरा हाथ है, मोदी मंत्रिमंडल का पूरा हाथ है। देश में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट को लेकर के, क्या लगता है उनको न्याय मिलेगा? 3-3 साल 4-4 साल बच्चे जो पढ़ाई किए हैं उनको न्याय मिल पाएगा? देखिए, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ हम हैं। जो बच्चे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें उसके साथ विशाल यादव खड़ा है और आंदोलन का साथ खड़ा होना चाहिए पूरे देशवासियों को। आज उनके बच्चे तो कल हमारे भी बच्चे हों, कल मेरा भी बारी आएगा। और बच्चों का जो मांग है उस मांग को पूरा करना चाहिए। मांग उनका है कि पेपर को निरस्त किया जाए, खत्म किया जाए, खारिज किया जाए, फिर से एग्जाम हो। तो इस मांग को होना चाहिए और नहीं होगा तो फिर तो छात्र आंदोलन करेंगे और छात्र आंदोलन के साथ हम खड़ा है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। किसी अन्य एग्जाम में भी ऐसा नहीं हुआ था? इतना बड़ा एग्जाम में आखिर इतना बड़ा लापरवाही कैसे? जहाँ जहाँ बीजेपी रहती है वहाँ वहाँ लापरवाही होती है। उदाहरण देते हैं बिहार का आपका। अरे बिहार तो विचित्र पेपर लीक हुआ, सब विश्व में ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ था। प्रश्न पत्र के पीछे आंसर शीट था, यही बिहार। हार के आगे जीत है, प्रश्न पत्र के पीछे आंसर शीट है, यही बिहार। एडमिट कार्ड के पीछे आंसर शीट था। हम इतना 10वां 11वां 12वां क्या पढ़ा लिखा लोग बच्चा, उसमें कभी आंसर के क्वेश्चन के पीछे आंसर नहीं था। लेकिन ये मोदी सरकार के पीछे क्वेश्चन के पीछे आंसर शीट रहा। और जितना डायपर लीक नहीं होता है बच्चों का डायपर, उतना मोदी सरकार में पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये सरकार लीक की सरकार है, ये सरकार घोटालों की सरकार है। इससे उम्मीद भी किया जा सकता है। जो सरकार की अपनी पैर नहीं है, जो सरकार खुद लंगड़ी है, जो सरकार खुद बैसाखी पर है, वो लीक तो करवाएगा ही भैया। क्योंकि चंदा तो सबके यहाँ जाता है। कुछ नीतीश जी भी रखेंगे, कुछ नायडू जी भी रखेंगे, कुछ मोदी जी भी रखेंगे, कुछ मोदी मंत्रिमंडल के लोग भी रखेंगे। तो सरासर हमारा मानना है कि केंद्र सरकार की संलिप्तता है इसमें। केंद्र सरकार को सामने आकर बच्चों की मांग को पूरा करना होगा, नहीं तो उग्र प्रदर्शन होगा। और उस प्रदर्शन के साथ हम 25 लाख छात्रों के कैरियर की बात है, कौन जवाब देगा? 24-25 लाख तो केवल नीट का है भैया। 50 लाख छात्र यूपी में धरना पर बैठे हुए थे, उन पे लाठियां चलाया गया। और यूपी के एक नेता है पियरका चचा, पियरका गमछी के घूमता रहता, कहता लाते खाना जन्मे लिया है।
तो बता दिया यूपी की जनता आपको कि आप किस लिए जन्म लिए, आपका बेटा संसद नहीं पहुंचेगा। तो अगर आप नहीं सुधरिएगा तो एक भी युवा आपको वोट देने का काम नहीं करेगा। अभी आपकी सरकार को लंगड़ी किया है, आने वाले दिनों में सरकार को खत्म करने का काम करेगा। अभी बहुमत तो नहीं दिया है ना, युवा की सरकार को लंगड़ी किया है और आने वाले दिनों में सरकार को बहुमत से सरकार को खत्म कर देगा। तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए, युवा के साथ है, युवा का परीक्षा मत लीजिए। नहीं तो जेपी आंदोलन, कर्पूरी आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं बिहार से और अब देश से भी आंदोलन होगा। अच्छा, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था वो बच्चे अब कहाँ जाएंगे? उनका करियर तो बर्बाद हो गया। नहीं, बच्चे का तो करियर बर्बाद करने लोग शुरू से चाहता है ना भैया। चाहे आप अग्निवीर को ले लीजिए, अग्निवीर में भी कई लोग परीक्षा देकर बैठे हुए थे, उनको बहाली नहीं लिया गया, उनका भी लास्ट अटेम्प्ट था, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो सरकार का पूरा मनसा है कि कोई ना पढ़े, कोई ना लिखे, सब लोग हरि भजन तो करना ही ना है भैया। भजन कीर्तन, नमाज, पूजा पाठ, जो भी अपनी प्रक्रिया हो तो करना ही है। ये चाहते कि ना कोई पढ़ेगा बच्चा तभी सवाल करेगा बच्चा। ये सवाल से बचने के लिए, विपक्ष से बचने के लिए सवाल, ये पढ़ाई और शिक्षा को बर्बाद करने का काम है। लेकिन शिक्षा को बर्बाद नहीं होने देंगे। शिक्षा का लगातार बजट कम किया जा रहा है, इसके पीछे उद्देश्य है भैया कि ना कोई पढ़ेगा, ना कोई सवाल करेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा ही लोग पर सवाल करता है। अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। लेकिन इस सरकार में शिक्षा को पीने नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। सरकार में शिक्षा से लोगों को वंचित किया जा रहा है। और हम उस राज्य से आते हैं जिस राज्य ने बड़े बड़े IPS और IAS देते हैं। आप जितना रोकना है रोक लीजिए, हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे और आपसे सवाल करेंगे। अभी भी समय है, संभल जाइए। और जो छात्र मांग कर रहे हैं उसका उनके मांग को समर्थन की मांग को मांग नहीं रहे हैं। और नीतीश कुमार जी अग्निवीर को खत्म किया जाए, क्या लगता है खत्म कर देना? देखिए, अगर अग्निवीर खत्म होता है हम तो कांग्रेस के नेताओं को धन्यवाद कहेंगे। उसने सब मंचों से कहा था कि हमारी सरकार आएगी और अग्निवीर को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। कोई नेता नहीं कहा था, नीतीश जी भी नहीं कहते। अब हो सकता है सरकार में आने के लिए युवाओं को वोट लेने के कुछ नड़गल बोल रहे होंगे, लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं। केसी त्यागी जी ने कहा, हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, हम केसी त्यागी जी को धन्यवाद करते हैं। लेकिन सबसे पहले धन्यवाद राहुल गांधी जी को होगा, जिन्होंने सब मंच से कहा कि हम अग्निवीर को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। और कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अग्निवीर जैसा ढोकालेबाज, घोटालेबाज और सबसे घटिया स्कीम कोई देश में हो ही नहीं सकता। जब अग्निवीर आया था तो पूरे देश के सेना में रहने वाले सेनाकर्मी जब कह रहे थे कि ये अग्निवीर देश हित में नहीं है, ये अग्निवीर सेना हित में नहीं है, ये अग्निवीर सुरक्षा हित में नहीं है, तो फिर किसके हित में भैया? ये कह रहे कि 75% छात्रों को हम हटा देंगे और 25% छात्रों को रखेंगे। क्या प्रतियोगिता होगी 25% छात्रों को रखने का? केवल RSS के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। तो RSS को बच्चों को हम सेना में बहाली नहीं होने देंगे। सबका समान, सबको शिक्षा एक समान की बात हमारा नारा था और सबको शिक्षा समान देना पड़ेगा। और आपको अग्निवीर को खत्म करना पड़ेगा और नीट के जो छात्र अपना मांग कर रहे हैं उनके मांग को आपको देना पड़ेगा। आज 9 तल्ले से मंजिला पर से बच्चे कोटा से गिर के मर कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार सारा सर मोदी मंत्रिमंडल और मोदी सरकार है। आपके सामने आकर माफी मांगना पड़ेगा। नीट के बच्चों को इंसाफ देना पड़ेगा। और इंसाफ ने कांग्रेस पार्टी भाई सड़कों पर है। आप देखिए, कांग्रेस के नेता दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तर मध्य प्रदेश में मितेंद्र सिंह यादव धरना प्रदर्शन तो हर लोग धरना प्रदर्शन कर रहा है। बताए बीजेपी के लोग आखिर छात्रों से इतना नफरत क्यों है? क्यों छात्रों के लिए आपने धरना प्रदर्शन नहीं किया? क्यों छात्रों के लिए आपने मोदी से सवाल नहीं किया? क्यों छात्रों के लिए आपने शिक्षा मंत्री से सवाल नहीं किया? क्यों छात्रों के लिए आपने लोकसभा स्पीकर से सवाल नहीं किया? क्यों छात्रों के लिए आपने राष्ट्रपति से सवाल नहीं किया? केंद्र का कोई भी नेता सवाल किया, सत्ता का कोई भी नेता सवाल किया, लेकिन सवाल कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है। क्योंकि छात्र का दुख और विपक्ष का नेता ही समझ सकता है। सत्ता उसको तो मलाई खा रहा है, मलाई से मतलब है सत्ता की मलाई ज़्यादा नहीं चलने वाली है। अधलंगड़ी सरकार को तोड़ेंगे और इसको सत्ता से भगाएंगे। अच्छा, तो नीतीश कुमार को पलटी मारना पड़ेगा तब ना सरकार गिरेगी। बाबू नायडू जी को देखिए, नीतीश जी बहुत अच्छे नेता हैं। वो कब क्या बोलते हैं हम उनको बने रहेगा। वो तो बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं मिलेंगे। अमित शाह जी बोलते JDU के लिए दरवाजा बंद है ऐसे बोल रहा था, अंदर से घुसा लिया। तो कौन क्या बोल रहा है उसको पता नहीं है। नीतीश जी के तो अभी सुनहरा मौका था भैया। 20 साल से बोल रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा, और अभी सरकार आपके रहमो करम पे चल रही है। तो मांगिए ना विशेष राज्य का दर्जा, मांगिए केंद्रीय मंत्रिमंडल, मांगिए बिहार के लिए स्पेशल पैकेज। लेकिन नहीं चाहिए इनको, केवल अपना पार्टी, अपने नेता और अपने लोगों के लिए केवल पैसा चाहिए और गद्दी चाहिए। नीतीश जी ने बिहार को छलने का काम किया। अगर विशेष राज्य का दर्जा अभी भी नहीं मिलता है तो हम समझते हैं नीतीश जी बिहार को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। JDU के लोग पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय दर्जा देंगे। बीजेपी का भी लोग बोल रहा है अरे भैया केंद्र में भी आपका सरकार है, राज्य में भी आपका सरकार है, तो मांग किससे रहे हैं? घर मेरा है और जाने के लिए परमिशन लेंगे? ये कैसा बाल है भैया? अरे सरकार आपका है फिर भी मांग रहे हैं, तो ड्रामाबाजी, जनता को छलने का। कितना दिन छलिएगा भैया? सरकार को लंगड़ी कर दिया गया। सरकार लंगड़ी 1/3 सरकार हो चुकी है। 2 लोगों के रहमो करम पे चल रही है और 2 लोग कब पलट जाएंगे, कब किधर कह जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। तेरा दिल मेरा उधर, तुम्हारा दिल मेरा उधर, ये होने वाली सरकार है। और ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। 6 महीने का अल्टीमेटम है, सरकार गिरने जा रही है। 3 राज्यों का चुनाव है, उस राज्य को चुनाव पर निर्भर है। सरकार गिरने जा रही है, जितना रोकना रोक सके, क्योंकि युवाओं का प्रदर्शन उग्र हो चुका है। युवाओं का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था जब तक आप उसकी मांगों को नहीं माने। लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। क्या गलती था भैया? अपने हक आवाज को मांगना, अधिकार मांगना। क्या हक अधिकार का आवाज मांगना गलत था? क्या संविधान की बातों करना गलत है? क्या अपनी आवाज को उठाना गलत है? तो हाँ, हम वो गलत काम करेंगे, जिसको रोकना है रोक ले।
हम अपने संविधान की बात को करेंगे। जिस प्रधानमंत्री, जिस गृहमंत्री और जिस मुख्यमंत्री में ताकत है वो रोक ले। बिहार का युवा, देश का युवा सड़कों पर आंदोलन करेगा और आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और संविधान को हम कभी नष्ट नहीं होने देंगे। संविधान विरोधी ताकतों को हम बता देना चाहते हैं कि संविधान विरोधी ताकतों, ये सुन ले कान खोल के, आपकी सरकार को लंगड़ी संविधान ने ही किया है और आपकी सरकार संविधान से ही बना है, तो बिना संविधान माने आपकी सरकार चलने वाली नहीं है। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे, नीट का जो छात्र है उनके सवालों को समर्थन करे, उनका जो मांग है उस मांग को पूरा करे और जो भी एग्जाम है उसको निरस्त करे और फिर से एग्जाम लेने का काम करे। नहीं तो फिर तो भैया मोदी जी अपना उल्टी गिनती शुरू कर लीजिए। चलिए, बाकी आप लोग नीट के एग्जाम के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।